अच्छा, कभी कभी हमारा जिस्म हमें कुछ ऐसे इशारे भेजता है जिन्हें हम अक्सर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? आज हम इन्हीं खामोश अलार्म्स पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर हाई ब्लड शुगर से जुड़े। ये वो सिग्नल्स हैं जिन्हें अगर वक्त पर पहचान लिया जाए ना, तो सेहत में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। देखिए, हाई ब्लड शुगर के साथ सबसे बड़ा मसला ही यही है कि ये बहुत खामोशी से आती है। कोई अचानक से दर्द नहीं होता, कोई ड्रामाई बीमारी नहीं होती जो हमें खबरदार करे। ये बस आहिस्ता आहिस्ता पस से पर्दा बढ़ती रहती है। और इसी वजह से इसके इशारों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर कोई साफ साफ अलार्म नहीं बजता, तो क्या हमारा जिस्म हमें बिल्कुल अंधेरे में रखता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशकिस्मती से हमारा जिस्म हमें कुछ हल्के पुल्के इशारे देता है। ये सिग्नल्स मौजूद होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। तो आइए जरा इन इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। हम इन इशारों को तीन अहम साइलेंट अलार्म्स में तकसीम कर सकते हैं। ये वो खास सिग्नल्स हैं जिन पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लें कि ये जिस्म का हमसे बात करने का एक तरीका है। तो पहला साइलेंट अलार्म, और शायद सबसे आम भी, प्यास से जुड़ा है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मामूल से कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही है? मतलब एक ऐसी प्यास जो पानी पीने के बाद भी नहीं बुझती, ये एक बहुत अहम इशारा हो सकता है। होता यह है कि जब खून में शुगर बढ़ जाती है, तो गुर्दों को इसे बाहर निकालने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और नतीजा शदीद प्यास महसूस होती है। अच्छा जी, तो हमारा दूसरा अलार्म वज़न में होने वाली गैर मुतवक्का तब्दीलियों से मुताल्लिक है, और ये थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है क्योंकि ये दोनों तरफ जा सकता है। अगर बगैर किसी वजह या कोशिश के तेजी से वजन कम हो रहा है, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि जिस्म के खुलियों को तवानाई के लिए शुगर ठीक से नहीं मिल रही। लेकिन कुछ लोगों का वजन गैर मुतवक्के तौर पर बढ़ भी सकता है। यहाँ असल नुक्ता है गैर मुतवक्के तब्दीली, चाहे वो कमी हो या इजाफा। और अब हमारा तीसरा और आखिरी साइलेंट अलार्म, ये जिस्म की खुद को ठीक करने की सलाहियत से जुड़ा हुआ है। कभी गौर किया है कि छोटे मोटे जख्म या खराशें ठीक होने में मामूल से कहीं ज्यादा वक्त ले रही हैं? दरअसल हाई ब्लड शुगर खून की गर्दिश को सुस्त कर सकती है और आसाब को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे जिस्म का जो कुदरती हीलिंग का अमल है ना, वो मुतासिर होता है। इस इशारे को बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए। तो खुलासा क्या हुआ? शदीद प्यास, वजन में अचानक तब्दीली और जख्मों का आहिस्ता भरना। अलग अलग देखें तो ये चीज़ें शायद मामूली लगें, लेकिन जब ये एक साथ नज़र आने लगें, तो ये जिस्म का एक बहुत ताकतवर पैगाम है जिस पर तवज्जो देना लाजमी है। तो फिर अगर इनमें से कोई भी अलार्म महसूस हो तो करना क्या चाहिए? मसला पहचानना तो पहला कदम है, लेकिन सबसे अहम कदम इसके बाद आता है। जवाब बहुत सादा और सीधा है। डॉक्टर से मिलें और अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं। अंदाजे लगाने या परेशान होने से कहीं बेहतर है कि एक सादा सा टेस्ट करवा लिया जाए, जो हकीकत बता सकता है और ज़हनी सुकून भी दे सकता है। और हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सारी मालूमात का मकसद डराना बिल्कुल नहीं, बल्कि बाइख्तियार बनाना है। हाई ब्लड शुगर का इंतज़ाम बिल्कुल मुमकिन है। सही तर्ज ज़िंदगी और तिब्बी रहनुमाई के साथ इस पर काबू पाया जा सकता है। तो सबसे अहम बात जो यहाँ से सीखने की है वो ये है, इल्म ताकत है, लेकिन पर वक्त इल्म सबसे बड़ी ताकत है। हमारा जिस्म मुसलसल हमसे बात कर रहा है। इन खामोश अलार्म्स को सुनकर एक बड़े मसले को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। अगली बार जब जिस्म कोई इशारा दे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे सुनें।